नमस्कार दोस्तों। आज अपन व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अलंकार जो होते हैं उसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ की अगर चर्चा करें तो अलंकारों को क्या कहा जाता है, एक आभूषण कह करके पुकारा जाता है। अलंकार को क्या कहा जाता है? आभूषण। जैसे देखिए, अलंकार जो होते हैं वो, ये जो शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, अलम और कार के योग से। तो अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात जो शोभा में वृद्धि करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं, जिसे शाब्दिक अर्थ में अपन आभूषण कह सकते हैं। इसके देखिए दो भेद होते हैं। पहला तो होता है, देखो मित्रों, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे? अर्थालंकार हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन शब्दालंकार पढ़ेंगे। तो देखिए, उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार जो मतलब दो पदार्थों में आपस में समानता जहाँ पर दर्शाई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उसकी पहचान के कुछ शब्द होते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से अपना प्रश्न सही होने के चांसेज होते हैं। तो देखिए, जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह होता है, उसके पीछे सा सी से आदि शब्द लगे हुए होते हैं ना, सा सी से जैसे ये शब्द अगर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा अलंकार माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, चांद सा सुंदर मुख, तो योजक चिन्ह है, उसके यहाँ पर क्या लगा हुआ है? शा लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा अलंकार माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, नील गगन सा हृदय शांत सा हो गया। यानी यहाँ पर हृदय जो है उसको किसकी उपमा दी गई है? नीले गगन की उपमा दी गई है। और नीला आसमान कैसा होता है? शांत होता है। तो नीले गगन के समान है वो कौन है? हृदय है, वो शांत हो गया। चांद सा सुंदर है मुख, तो मुख को किसकी उपमा दी गई है? चांद की उपमा दी गई है। ये ध्यान में रखें, ठीक है। किसकी उपमा दी गई है? चांद की उपमा दी गई है। तो सा सी से ये शब्द अगर आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? उपमा अलंकार माना जाता है, जहाँ पर दो पदार्थों को आपस में समानता या तुलना दर्शाई जाती है। ध्यान रखिए, कोई भी उदाहरण आ जाए आपके सामने, उसमें अगर सा सी से ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? किसी कोई कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हो। चांद सा सुंदर मुख, तो मुख की उपमा किसको दी गई है? चांद को दी गई है। ये ध्यान में रखिए। अगर अपन साहित्यिक दृष्टि से इसकी चर्चा करें तो देखिए, इसमें चार होते हैं। एक तो होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द होते, एक होता है साधारण धर्म। वो अगर काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अगर चर्चा करेंगे तो ये काफ़ी गहराई में जाकर के इसका अध्ययन करना पड़ेगा। जबकि व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए, साधारण अगर छोटी एग्जाम्स की अगर चर्चा करें, वहाँ पर बिल्कुल आसान से शब्द आपको दोहे या वाक्य मिलते हैं। वहाँ पर आपको अगर सा सी से ये शब्द मिल जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा अलंकार माना जाएगा। आई बात समझ में? किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूज हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एक या दो प्रश्न हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलंकारों से संबंधित। है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज? अगर किसी भी विद्यार्थी के किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आपको उपमा अलंकार में क्या करना है? सिर्फ सा सी से ये शब्द ही आपको देखने हैं। वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समानता दर्शाई जाएगी, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दूसरा देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? कोई भी पंक्ति होती है, उसके दो शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर सा सी से जैसे न, ये शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? रूपक अलंकार। यानी रूपक का मतलब आरोप लगाया जाएगा। जैसे देखिए, मुनि लोचन चकोर शशिर राघव, तो मुनि लोचन चकोर, यहाँ पर योजक शब्द है। इससे पहले सा सी से कोई भी शब्द अपन को नहीं मिला है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण रूपी कमल, तो चरण किसके समान बताए गए हैं? किसका आरोप लगाया गया है चरणों पर? कमल है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है चरणों का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? रूपक अलंकार माना जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर सा सी से ये शब्द नहीं मिलते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? रूपक अलंकार है वो माना जाता है।
ये इसके पहचान के तरीके हैं छोटे छोटे। उत्प्रेक्ष अलंकार है, जब किसी पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द आ जाएंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। जैसे देखिए, लागति अवधे भयावनी भारी, मानहु काले राति अंधियारी। तो देखो यहाँ पर कौन सा शब्द आ गया? मानव शब्द आ गया। मानव अगर शब्द अपन को यहाँ पर मिल गया है तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है वो माना जाएगा। कोई भी दोहा देख लीजिए आप, वहाँ पर जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु ये शब्द अगर आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। एक उदाहरण और देखिए, नीचे का है मुख मानो चंद्रमा। तो मुख को किसके समान बताया गया? यहाँ पर चंद्रमा। मानव शब्द जहाँ पर यहाँ पर आ गया, कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया है। ये बात ध्यान में रखिए, जहाँ पर जनऊ, जानो, मनु, मानहु, जनहु, जनहु ये शब्द आ जाएंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति। जैसे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी और लंका सारी जल गई है और निशाचर यानी राक्षस हैं वो सारे भाग गए हैं। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? अतिशोक्ति अलंकार है वो माना जाता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भ्रांतिमान, जहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, वो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ करे भ्रांति से। नाक का मोती है वो अधर यानी होठों की कांति से, होठों की चमक से ऐसा लग रहा है सुख यानी तोते को कि वो नाक के मोती को दाड़िम का बीज यानी अनार का बीज समझ करके ऐसे उसका भ्रम हो रहा है कि ये अनार का बीज है। ऐसा ही वो नाक के अधर का जो मोती है वो ऐसा लग रहा है कि अनार का एक दाना है। ऐसा भ्रम हो रहा है किसको? सुख को। एक उदाहरण इसका और देख सकते हो आप लोग। जैसे देखिए, अगला, ओस की बूंदें चुग रही, एक अक्सर ये उदाहरण भी बहुत प्रसिद्ध है। एक दूसरा उदाहरण है, ओस की बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उसको जान। यानी ओस की बूंदों को है वो हंसिनी है वो कैसा समझ रही है कि ओस की ये बूंदें वो मोती के समान लग रही हैं, तो उसको ये भ्रम हो रहा है ओस की बूंदों में कि ये मोती के समान लग रही हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से जहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार है वो माना जाएगा। ये तो है देखो, अर्थ अलंकारों की चर्चा की है अपन ने। अब अपन देखते हैं शब्द अलंकार। तो यहाँ पर किसकी महत्वता रहेगी? शब्दों की महत्वता रहेगी। ठीक है। जिस रचना में देखो, पहला अनुप्रास है, वर्ण या वर्ण समूह का बार बार प्रयोग किया जाता है यानी बार बार आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे देखो, विमल वाणी में वीणाली, तो यहाँ पर वह जो वर्ण है इसकी बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जहाँ पर वर्ण बार बार प्रयोग होता है, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे का देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखो, चारू च आ रहा है, चंद्र में च आ रहा है, चंचल में च आ रहा है, तो यहाँ पर च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खेल रही में देखो लय बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार के शब्द जहाँ पर आपको मिलते हैं, कोई वाक्य मिलता है, अलंकार पूछता है, तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यानी जिस रचना में किसी वर्ण का बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण और बता दूं, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। जैसे चय च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी शब्द देख लीजिए, कल कल कोमल कुसुम कंज परे, मधुकण बरसाते तुम कौन है, तो इसमें कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आई बात समझ में? अब देखो, अगला आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, परंतु हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग मिलेगा। शब्द दो बार जरूर आएगा, परंतु उसका मतलब होता है वो अलग निकलेगा। जैसे देखो, समझने की कोशिश करो, सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक तो सजना पतिदेव, एक सजना सजावट। अब देखो, दोनों का अर्थ अलग अलग कैसे? मतलब सजना है मुझे सजना के लिए, किसके लिए मुझे सजना है? अपने पतिदेव के लिए मुझे क्या करना है? संवरना है
है ना। अपने पतिदेव के लिए, प्रियतम के लिए मुझे क्या करना है, सजना है, संवरना है, तैयार होना है। तो सजना दो शब्द आए हैं, परंतु दोनों का ही मतलब क्या है, अलग अलग निकल रहा है। एक का मतलब प्रियतम निकल रहा है, तो दूसरे का मतलब सजना या संवरना निकल रहा है। काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा, घटा यहाँ पर क्या होती है, बादलों की घटा, और घमंड घटा यहाँ पर मतलब कम होना, जोड़ घटा, बाकी जिसको अपन बोलते हैं ना घटावा, उसको मतलब कम होना है। तो काली जो घटाएं हैं, काली जो बादल हैं, उसका घमंड होता है, क्या हो गया है, कम हो गया है। आने की बात समझ में। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे शब्द आपको जहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर दो शब्द जरूर मिलेंगे, परंतु दोनों का मतलब क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, यमक अलंकार माना जाएगा। एक उदाहरण और बता दूं आपको मैं, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई है, वो खाए बोराए है, वो पाए बोराए। तो कनक कनक शब्द का एक का मतलब सोना होता है, दूसरे का मतलब धतूरा होता है। तो एक कनक का, किसी को सोना तो प्राप्ति से ही, एक तो मतलब कनक धतूरे को खाने से अपने नशा चढ़ जाता है, एक स्वर्ण यानी सोना या धन संपत्ति प्राप्त करने से अपने उसका नशा घमंड चढ़ जाता है। यह बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है किसी प्रकार का कोई डाउट। अब देखो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। शब्द एक मिलेगा परंतु मतलब उसका अलग अलग निकलेगा। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। अब शब्द देखो, पानी आ रहा है, बस ये पानी है ना, परंतु इसका मतलब सब जगह अलग अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, पानी शब्द में श्लेष अलंकार इस प्रकार से है, जैसे मोती के अगर संदर्भ में अगर चर्चा करें तो चमक से होता है, क्योंकि मोती होता है वो समुद्र में रहता है, पानी में रहता है, तो उसमें चमक आती है। दूसरे पानी का अर्थ अगर मानुष यानी मनुष्य से अगर अपन लेते हैं तो उसके लिए इज्जत से संबंधित होता है, यानी इज्जत होता है उसका। तीसरे पानी का अर्थ अगर अपन चून इस शब्द से लेते हैं तो चून या फिर मतलब आटे से लगाया जाता है, तो इसका मतलब इससे जल ग्रहण से किया जाता है। तो प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ होता है वो अलग अलग प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है, श्लेष अलंकार माना जाता है। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। शब्द एक मिलेगा परंतु सभी जगह इसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, श्लेष अलंकार माना जाएगा। श्लेष के देखिए दो भेद होते हैं, एक तो होता है अभंग श्लेष, दूसरा होता है शहभंग श्लेष। इसके दो भेद भी होते हैं, अक्सर पूछ भी सकता है अगला। ठीक है किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई शब्द जहाँ पर जिस शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयुक्त किए जाएं वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, श्लेष अलंकार। एक उदाहरण और दे देता हूं आपको, रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए है, बारे उजियारो करे, बड़े अंधियारो होए है। मतलब रहीमन के गति दीप की, यहाँ पर रहीमदास जी वो दीपक की गति के रूप में एक जो कपूत होता है उसके लिए संदर्भ में क्या है, अर्थ प्रयुक्त किया है कि कुल कपूत की गति सोई है। मतलब बारे, बारे का मतलब एक तो दीपक का मतलब संदर्भ में होता है जलना, और बच्चे के संदर्भ में हो जाएगा जन्म लेना, और बड़े का मतलब दीपक के संदर्भ में बुझना, और बच्चे के संदर्भ में अगर अपन करेंगे कपूत के संदर्भ में तो बड़ा होना। क्या कि इसमें कि जैसे दीपक जलता है तो उजाला ही करता है, परंतु जो बालक होता है वो कपूत जो जन्म जाता है वो बाहर चारों तरफ अपनी क्या कर देता है, बदनामी बदनामी करता है। इस प्रकार से ये दोहा रहीमदास जी ने दिया है कि रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति हो सोए है, बारे उजियारो करे, बड़े अंधियारो होए है। ये इस प्रकार से अपन व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक अलंकारों की संबंधित चर्चा की है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें।